हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट 2011 का ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। जो ईवीएस हिंदी या सीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस सुपर टेट सी टेट सारे में रिपीट होते हैं। तो ये रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस हैं। तो 2011 का हम पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, एगमार्क संबंधित है। हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें एगमार्क बना होता है, तो वो किससे संबंधित होता है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो उत्पादन, संसाधन या पैकेजिंग से नहीं, एगमार्क का संबंध होगा गुणवत्ता से, उसकी क्वालिटी से। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक का जो है सिंबल होगा एएस द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक जल प्रदूषण है कहाँ पे सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, तो क्या 1960 में, 1962 में, 1972 या फिर 1975 में? तो 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनना क्या कहलाएगा? क्या प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस? नहीं, फोटोसिंथेसिस तो भोजन बनाना, पौधों का भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण होगा। आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन, तो किण्वन होगा। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? किण्वन कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? क्या जर्मनी के, यूनाइटेड किंगडम के, यूएसए से या यूएसएसआर से? तो यूएसएसआर से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा, ध्रुव तारा कहा जाता है। हमने ध्रुव तारा, इसकी एक कहानी पढ़ी है। तो ध्रुव तारा कहा जाता है क्या उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो जो उत्तर में सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है उसे ही हम ध्रुव तारा कहते हैं, और वो सबसे पहले निकलता है और सबसे सारे तारों से ज़्यादा चमकीला होता है। तो वो कब किधर निकलता है? उत्तर में। तो वो उत्तरी ध्रुव तारा कहेंगे उसे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो क्या 1972 में, 73 में, 81 में या 85 में? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? 1973 में। 1973 में। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे हम, फूलों की घाटी, तो सबको पता है ये उत्तराखंड होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों, कुल हड्डियों की कितनी संख्या होगी? तो वयस्क मानव में 206 हड्डी होती हैं। हम हमेशा से पढ़ते हैं, क्लास 6 से पढ़ते आए हैं कि वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होंगी। लेकिन एक छोटा शिशु है, छोटा नवजात शिशु है, उसमें 217 हड्डियाँ होंगी। तो बड़े होने पे वो हड्डियाँ 206 हड्डियों में बदल जाती हैं। तो वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 206। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय क्या न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है या एम्स्टर्डम में है या नागासाकी में है? तो एम्स्टर्डम में होगा हमारा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। तो ये हो गया क्वेश्चन 10 हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण और अपचयन पूछ रहा है। किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा? तो क्या जल और NADP का होगा? NADP PH2 CO2 का होगा, CO2 जल में होगा, CO2 NADPH2 होगा। तो जल का ऑक्सीकरण होगा
H2O का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम। LPG का संदर्भ में क्या सही नहीं है? LPG क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। जो घर में हमारे सिलेंडर यूज होता है उसमें LPG गैस होती है, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या वह एक स्वच्छ ईंधन है या फिर एक उच्च ऊष्मीय मान का है, या यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? तो इसमें ऑप्शन एक स्वच्छ ईंधन है। LPG क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसकी रचना है? ये अरस्तु की है, चार्ल्स डार्विन की है, मेंडल की है, या रॉबर्ट हुक की है? तो प्रजातियों की उत्पत्ति जो है चार्ल्स डार्विन की रचना है। तो इसका क्वेश्चन आंसर नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकर रेखा है। मकर रेखा क्या है? पश्चिम में है, पूरब में है, किस दिशा में है? तो 23.5 अंश तो हमने पढ़ा ही है। 23.5 तो 2 जगह मिल गया हमें, तो और ये बाकी गलत है दोनों। तो 23.5 में किधर लगाएंगे? तो ये तो दक्षिणी हो गया, लेकिन ये पश्चिमी, इसमें कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब 23.5 डिग्री पश्चिम की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 15 चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? क्या जेनेवा में, हेग में, या न्यूयॉर्क में, या पेरिस में? तो हमारा सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन होगा हेग में। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो पहले राष्ट्रीय गान को अपनाया था तो 20 जनवरी को, या फिर 24 जनवरी को, 21 मई, 13 नवंबर। तो हमें पता है कि जनवरी में ही था, तो दोनों तो गलत है। तो कब मनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो क्या जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, या फिर अजमेर में? तो जो पुष्कर मेला है वो अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 18, शायद 18 क्वेश्चन नंबर छूट गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? पूछ रहा है अजैविक घटक कौन सा नहीं है। प्रोटीन नहीं है, मृदा नहीं है, कवक नहीं है, फास्फोरस नहीं है। तो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है तो प्रोटीन भी है, मृदा भी है, फास्फोरस भी है, लेकिन कवक नहीं है। तो 19 का हो जाएगा 19 का कवक सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। गिरिसेर परियोजना अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? गिरिसेर परियोजना गिर से गुजरात, तो इसको इसी तरह याद रखेंगे, गुजरात में स्थित है। तो 20 का ए ऑप्शन सबसे सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21 है हमारा। WWF क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। क्या वर्ल्ड वाइड फंड है, वर्ल्ड वॉर फंड है, या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, या फिर वर्ल्ड वॉच फंड है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसका सही ऑप्शन। फुल फॉर्म इसका क्या होगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है गंगा नदी निकलती है। यह क्वेश्चन 2021 में भी आया था सुपर टेट में। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है सुपर टेट में, टेट में, सी टेट में भी कई बार आया हुआ है। तो क्या अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, या मिलाप ग्लेशियर से? तो गंगा नदी कहाँ से निकलेगी? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो 22 का 3 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है?
कौन सी एजेंसी है भारत में हमारे जो प्रदूषण को मापती है? तो क्या ग्रीन ट्रिब्यूनल है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय जल आयोग है, सर्वे ऑफ इंडिया? सर्वे ऑफ इंडिया में लोगों की जनगणना होगी। केंद्रीय जल आयोग भी जल से संबंधित होगा, तो इसमें सही ऑप्शन 23 का होगा हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 20। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ है? तो क्या सिसिली में है, हवाई में है, एंडीज़ में है, रॉकीज़ में है? तो 24 का सही ऑप्शन होगा कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज़ में है। तो 24 का 3 ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी, तो क्या गंगा नाम से, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु? तो जो ब्रह्मपुत्र है तिब्बत की, उसे हम सांगपो कहते हैं अब तिब्बत में। अब 25 का ये हो गया ब्रह्मपुत्र। अब चलते हैं 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होगा? सबसे हायर स्टेज का? क्या शाकाहारी होगा, मांसाहारी होगा, जीवाणु होगा, मांसाहारी और शाकाहारी? तो इसमें सही ऑप्शन होगा मांसाहारी। 26 का बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से नज़दीक है, वायुमंडल के स्तर की बात कर रहा है। तो क्या समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल? तो सबसे निचला मंडल जो होता है वो कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का 2 ऑप्शन सही हो, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होंगे? 5 अस्थायी सदस्य होंगे। तो 3, 4, 5, 6, तो 5 ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान क्या पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम में? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो वो राजस्थान में स्थित है। तो 29 का 3 ऑप्शन सही हो गया। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज। तो आज के सेशन में ये लास्ट क्वेश्चन है, 2011 का पेपर था, ये हमने सॉल्व कर लिया। आगे हम 2012, 13 सारे पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? क्या नीम, देवदार, चीड़, ओक? तो इसका सही ऑप्शन होगा नीम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।